हेलो मैडम। तो सैयद जी, आप अपने बारे में बताएं, आपका वेट कितना था जब आपने स्टार्ट करा और अब कितना है? 2 मंथ्स पहले मैंने स्टार्ट किया था मैडम। 157 केजीज था मैं। 157? जी। अभी ठीक है। 136 है। 2 महीने क्या में 20 केजी बात है। है! 2 महीने में आपने 20 किलो वेट कम करा? जी जी। ठीक है। तो वेट लॉस करने के लिए कितना वर्कआउट करा आपने, जरा ये बताएं। बिल्कुल ही वर्कआउट तो कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ खाए पिए आराम से, आराम वो भी करते हुए वेट काफी लॉस हो। चीट चूट करते हुए खाया पिया है, नहीं तो आपकी वेट लॉस जर्नी और हो, मतलब थोड़ा सा वेट आपका और कम हो जाता है, राइट? नहीं नहीं मैडम, मैं बिल्कुल एक कुछ भी एक एक रईस का एक दाना तक नहीं लिया। अच्छा, कोई चीट नहीं करा आपने? नहीं। अच्छा, तो ये बताएं कि आपको ये लगता था कि वेट कम करना इतना आसान है? इससे पहले बहुत सारे चीजें ट्राई किए थे वेट लॉस करने के लिए, कुछ भी तो फायदा नहीं हुआ। फिर अच्छा। इस साल यानी लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में, नहीं अभी कैसा भी करके खत्म करना ही है इसको करके लास्ट हम्म। ईयर शुरू कर दिया। लास्ट ईयर ये न्यू ईयर का तो वेट ही नहीं किया था मैं। लास्ट ईयर हम्म। ही शुरू कर देना करके वेट लॉस। इससे पहले तो बॉडी में पेन रहता था, सवेरे उठने बहुत दिक्कत होती थी। अभी हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की वजह से तो इतना अच्छा ये हो गया है कि आराम से हो रहा है, सवेरे भी उठने हो रहा है, काम करने अच्छा है, कुछ भी तकलीफ नहीं है। ऐसा है जैसा कुछ फ्री हो गया है एकदम। हेवीनेस नहीं है, एकदम फीलिंग लाइट फील हो रहा है। ठीक है। तो सैयद जी, ये बताएं कि आप ऐसा क्या खा रहे थे जब आपका वेट 157 केजीज हो गया? कार्बोहाइड्रेट्स फुल पूरे। अच्छा, क्या खाते थे आप? ज्यादातर तो रोटी चावल बहुत पसंद है, वो हम्म। खाते थे। ज्यादा दूसरा बाहर का आइटम तो नहीं, लेकिन घर के ही कार्बोहाइड्रेट्स ओवर। अच्छा, कितनी रोटी खा जाते थे आप एक एक बार में? हाँ, ये घर में तो हमारे बहुत पतले पतले रोटी रहती है, वो तो 4-5 खाया था। बाहर से अच्छा, अगर परोठे लिए तो 3-4। तो मतलब आप एक दिन में आराम से 12-13 परांठे रोटी खा जाते थे? हाँ, अगर तीनों टाइम होगा तो 12-13 होते। फिर जब हमने आपको शुरू में बोला कि रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, भाई कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने, तो मुश्किल हुआ? 2 दिन तो बहुत मुश्किल हुआ। स्टार्टिंग के फर्स्ट फर्स्ट डे और सेकेंड डे और थर्ड डे भी बहुत तकलीफ हुई। ऐसा लग रहा था ये क्या ले लिया, क्यों कर रहा है, छोड़ देना है, ऐसा करके हम्म। बहुत ये हुआ। फिर संजना मैम भी मेरी टीचर है, वो मोटिवेट करती रही। फिर च- चला गया 20 केजी, और इंशाल्लाह 60 केजी जाना बाकी है। चला जाएगा, आमीन सुनमाए आमीन, बिल्कुल चला जाएगा भाई, उसमें कोई दो राय ही नहीं है। जी बस आपको अच्छे से फॉलो करना है, जो आप अच्छे से कर रहे हो ऑलरेडी। जी जी। डेली 4 लीटर वाटर का भी इंटेक प्रॉपर होता है। वो बीच में शायद 3 या 4 दिन सिर्फ मिस हो गया, लेकिन अभी 60 डेज हुए। 60 डेज में मैं 4 लीटर से कम पानी नहीं पिया। वाह, बहुत बढ़िया। पहले कितना पानी पीते थे आप हमें ज्वाइन करने से पहले? पहले पानी पीता था, लेकिन हिसाब नहीं, एक 2-2.5 लीटर बस, उतना ही। अच्छा, मतलब बहुत ही क्योंकि वो, कम पी। हाँ। जी जी। अच्छा, और ये बताएं कि वेट लॉस जर्नी में आपको कभी ऐसे लगा कि वेट स्टक हो गया, क्रेविंग हो रही है, तो फिर आपने उसका क्या करा, कैसे सोल्यूशन ढूंढा? क्रेविंग तो वैसा कुछ उतना खास नहीं था मैडम। क्रेविंग्स का तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो जैसे भी क्रेविंग्स हुई तो पहले वाटर पिया, फिर सॉल्ट वाटर लिया, तो फिर उसके बाद तो वो खत्म हो जाता है, उसका तो कुछ इशू नहीं। हम्म। दूसरा कोई उतना मुझे तो उतना ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन आसानी से जा रहा है। ठीक है। और जो संजना मैम है आपकी वेट लॉस टीचर, इंडियन वेट लॉस डाइट की तरफ से, उन्होंने आपकी वेट लॉस जी। जर्नी में कितनी हेल्प करी? वो बहुत हेल्प किया मैडम ने। तवे जैसा फास्टिंग के बाद 3 डेज की फास्टिंग, 2 डेज की फास्टिंग जब करता था, तो उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन, दूसरे दिन वेट बढ़ के आता है जब मील लेता था, फैट एंड हम्म। प्रोटीन। तो उस वक्त मैडम बहुत गाइड किया। तो मैं बीच में एक बार बोला मैडम, फर्स्ट मंथ तो बहुत अच्छे से चला गया वेट, सेकेंड मंथ में शुरू शुरू में फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छे से चला गया, सेकेंड मंथ थोड़ा लेट जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, फास्टिंग के बाद मील लेने से वेट बढ़ता है करके मैडम थोड़ा सा गाइड किए। फ्लक्चुएट होता है, लेकिन देखो ना भाई, आपने दो हाँ। महीने में 20 किलो वेट कम करा ना। जी जी।
अब आपको भी मैं हो गया। टारगेट दे रही हूँ कि आपको अपने आइडल बॉडी वेट पर आना है। हो सकता है जी मतलब जी। आपकी कैटेगरी ऐसी है कि भाई आपकी स्किन लूज हो सकती है, विच इज ओके। ओके। की वजह से वेट लॉस जर्नी आपको नहीं रोकनी है और ऐसे ही चलते रहना है, जी फिर जी। टारगेट पर पहुंचना है, फिर पॉडकास्ट करने आना है गोवा मेरे पास। ओके इंशाल्लाह जरूर। ठीक है। और अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन। भाई जो अभी आपका देख रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, आपका रील देख रहे हैं, जिनको वेट कम जी। करना बहुत मुश्किल लगता है, तो और आपकी तरह ही भाई वो काम करते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या है मैडम, जैसे टीचर्स की गाइडलाइंस के साथ चलेंगे तो बहुत जल्दी से आप सबका भी वेट लॉस होगा। मैं बहुत सारे चीजें ट्राई किए, जिम किए, हर्बल लाइफ किए, सब करने के बाद कुछ भी नहीं हो। फिर आपका कोर्स ज्वाइन किए तो बहुत बढ़िया रिजल्ट भी आ रहा है, एनर्जी भी फील हो रहा है। जैसे मैं फास्टिंग शुरू किया था तो उस वक्त मेरी सिस्टर और मेरी मदर और मेरी ग्रैंड मदर वो सभी, ए ये क्यों कर रहा है, कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी करके बोल रहे थे। मेरा कोर्स है, मैं करके खत्म करूंगा इसको करके बोला। फिर उसके बाद कुछ भी ना, थोड़ा बराबर भी मुझको ये नहीं महसूस हुआ कि वीकनेस हो रही है, कुछ भी हो रहा है। एकदम बढ़िया से हुआ। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी अच्छे तरह से फॉलो अप करें। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है मैडम, अगर पर्सनल टीचर के साथ अगर हम लोग करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट मिलता है। हम्म। थोड़ी सी गाइडेंस ज्यादा मिलती है, थोड़ी हेल्प, थोड़ा सपोर्ट, जी थोड़ा जी जी। मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ जी। ठीक है सैयद जी, थैंक यू सो मच अपनी ट्रांसफॉर्मेशन और मोटिवेट करने के लिए पूरी क्लास को। फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगी जब आप वेट लॉस करते रहेंगे। ओके ओके। ठीक है, जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो सुमन जी वेलकम भाई, वेलकम भाई टू वेलकम टू इंडिया। मैम आई मैम। कैसे हो आप? बड़े कैसे दिनों हो के आप? बाद बड़े बात दिनों कर के रहे बाद हैं। कर रहे हैं। तो आप सब कुछ अपने बारे में बता देना, कहाँ से चालू करा, कहाँ क्या करा, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ, ठीक है? आपसे जुड़े हुए मैम 2 साल हो गए मेरे को। और 86 से मैंने शुरू किया था, साल के अंदर मैंने 52 अपना टारगेट अचीव कर लिया था। हम्म। और लेकिन ना उसमें मेरी स्किन मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगी, और मेरी बिटिया है ना वो 22 साल की है, उसको भी थोड़ा सा लगने लगा कि मम्मी का वेट मेरे से कम हो गया, तो फिर मैंने 60 पे मेंटेन किया हुआ है। अभी मैम सारा करा, मैम ने पूरा मुझे 1 साल मेंटेनेंस कराई है, सारे तरीके सीखे हैं मैम से। और मैम आपने लाइफ बदल दी है बहुत ज्यादा है। अच्छा। तो अच्छा। सुमन जी तो सुमन ये जी क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि क्वेश्चन पूछना वेट चाहती हूँ मेंटेन कि करना वेट मेंटेन आसान है या करना मुश्किल? आसान है या मुश्किल? मैम आसान है, लेकिन मैम एक चीज है कि फैट प्रोटीन की आदत पड़ गई है। हम्म। वो नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी मैम, और ना उससे मेरी भूख मिटती, क्योंकि मेरी भूख तो मिटती है फैट और प्रोटीन से ही है। हम्म। उससे काम नहीं चलता मैम, सीख तो लिया आप है। वो तो आप वो फॉलो। फॉलो। यस मैम, यस मैम। फैट और प्रोटीन ही बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होता। अब ऐसा लगता है कि ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, तो 90% तो मैं फैट और प्रोटीन ही खा रही हूँ, अभी भी वही खा रही हूँ। और मैम आपने तो बस पूरे घर का माहौल बदल दिया मैम। हम लोग 4 लोग हैं, 3 बंदों ने अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दी है, हस्बैंड ने भी। पहले मैंने बहुत सारे ऑयल, मतलब हर तरह का ऑयल करके देखा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल था हस्बैंड को, और मेरे फादर इन लोग को भी था, उनकी तो डेथ हो चुकी है। तो काफी तेल मैंने, मतलब एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा किए, जीरो ऑयल भी करके देखा एक डेट पर, उससे कुछ भी नहीं हुआ। बट जब से आपका कोर्स लिया ना, मैंने अगले दिन से अपना कोकोनट ऑयल, यहाँ पर चेन्नई में रहते हैं हम लोग, तो सामने निकलवा के और प्योर वही, या तो घी है या कोकोनट ऑयल, दो ही ऑयल यूज कर रही हूँ। और मैम पानी पीना आपसे ही सीखा है। क्या बोलूं, और सोना भी आपसे ही सीखा है। पूरी लाइफ चेंज किया आपने। और क्या मतलब, मेरी एज मैम 48 है। तो मैंने 4-5 साल मैम जिम किया है, आपका ज्वाइन करने से पहले मेरे को ना नी में प्रॉब्लम हो गई थी, स्वेलिंग आने लगी थी, जिम कर नहीं पा रही थी। और फिर मैंने सोचा वॉक कर लूं, तो वॉक जैसे ही करके आती तो पूरा स्वेल हो जाता, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो उसने बोला आपको सबसे पहले तो अपना वेट कम करना पड़ेगा। तो वेट मैम अचानक से आप लोग मिले, फेसबुक से मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया। और फिर धीरे धीरे, मतलब पहले मंथ में ही बहुत अच्छा लगा, शुरू में तो कुछ अजीब सा लगा जब खाया खाना फैट और प्रोटीन, लेकिन फिर मेरा अब तो एडिक्शन हो चुकी है। अब इसके अलावा कुछ नहीं अच्छा लगता। और आपको और क्या आपको जबरदस्त क्या इवेंट जबरदस्त मिली? इवेंट मिले? मैम अभी मैं अपने घर गई थी, तो मतलब 2-3 साल बाद गई थी। तो सबसे पहले तो जो जिनसे मैंने जिम किया था, वो उन्होंने आपको फॉलो करना शुरू कर दिया। वो बड़ी मतलब डीमोटिवेट थी, कह रही मैंने अपने आइडल तो तू नहीं बताया। मैं क्या, मेरे को भी मैडम ने ही बताया, आइडल भी कोई चीज होती है मैम, कोई नहीं बताता, नहीं तो आइडल ना, कोई कहता 10 किलो कम करा देंगे, कोई 15, आइडल कोई नहीं बताता। मैंने पहली बार आपसे ही सुना था कि आइडल, मैं आइडल पे आ सकते हैं, पहले अपना सर्च मारा कि आइडल भी कोई चीज होती है, तो वो आपने ही हम्म। बताया मैम आइडल।
बस एक दिमाग में घुस गया था कि आइडल पे आना, आइडल पे आना है। तो मैंने 21 डेज की थी, आपसे बात हुई थी, तो मैंने हम्म। 52 भी देख लिया था। बहुत अच्छा लगा था उस दिन तो। और फिर अपनी जिम वाली मैडम को फोटो भेजा था उसी दिन, वो तो बिल्कुल फैन हो गई आपकी। उन्होंने, मैम वो भी आइडल से नीचे आ गई थी, उन्होंने आपको फॉलो किया। वो तो बिल्कुल फैन है, कहती कभी टाइम मिलेगा तो मैं तो जरूर मिलूंगी। मैं क्या, बिल्कुल आप मिलना उनसे। तो मैम इतने कॉम्प्लीमेंट मिले, लेकिन दो लोग देख के बोलते क्या हो गया तेरे को, बीमार है, टीवी वो क्या नाम से डायबिटीज होगी। मैं क्या, नहीं मेरे को ऐसी कोई चीज नहीं है। मतलब पीछे पलट पलट के किसी से नमस्ते किया, अरे तू वही है क्या? मैं क्या, हाँ वही हूँ। मैं कम से कम 20 साल से मोटापा झेल रही थी। मेरा मतलब 86, 89, मैं 95 पे भी आई थी। 95 पे मैंने जिम ज्वाइन करा था, लेकिन जिम में वही 8-10 किलो, उससे ज्यादा नहीं हो पाता था, जबकि मैं 2-2 घंटे जिम में लगी रहती थी। उसी वजह से मेरे नी में प्रॉब्लम हो गई थी। और बस बहुत कॉम्प्लीमेंट मिले मैम। और सबसे बड़ी बात तो मैम, मेरी बिटिया ने ना, वो बहुत फास्ट फूड वगैरह खाती थी, मतलब बड़ी वाली बिटिया बहुत ऑर्डर वगैरह करती थी। जब मैं आपकी जूम लेती थी ना पहले 1 साल, तो मैं पूरी फुल, मतलब मेरे कहने से तो नहीं समझ आता था उसको। मैं मतलब आपकी जूम चलती रहती थी तो मतलब उसके थोड़े थोड़े दिमाग में टक करने लगा। तो उसने मैडम अब 90% मतलब बिल्कुल डाउन कर दिया है। और उसने भी अपना 5-6 किलो खुद से ही किया। मेरी कोई चीज फॉलो नहीं करी, मतलब उसके दिमाग में ये चीज घुस गई कि हेल्थ क्या चीज है। और उसने भी पानी का अपना पूरा, वो भी पानी का पूरा ध्यान रखती है, पूरा अपना 1 लीटर का मग उसके साथ साथ रहता है। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ मैम। ठीक है। ठीक है। अच्छा सुमन अच्छा जी, सुमन। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ पा रही, मेरी आवाज डबल हो रही है ना। तो ये बताएं कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है जो डर रहा है, उनको आप क्या रिकमेंड करना चाहते हैं, ये बताओ। मैम डरने वाली कोई बात नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें फॉलो की है, डाइटिशियन से डाइट भी ली है। बट मेरे को नहीं लगता कि इससे इजी कुछ होगा। कुछ भी नहीं होगा इससे इजी, इतना इजी है मैम। बस जो बता रहे हैं वो करते रहो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। बाकी इससे इजी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैं भी मैम 48 की हो गई हूँ। इससे इजी मुझे कुछ नहीं लगता। इससे इजी कोई हो ही नहीं सकता कि आपको कोई आइडल पे पहुंचा दे आज के टाइम में। और बगैर साइड इफेक्ट के, या बगैर कुछ बाहर का खाना खाए हुए, खुद अपने हाथ से बनाना सारी चीजें, और सारी मैम हेल्दी चीजें। इससे इजी हम्म। कुछ नहीं हो सकता मैम। ठीक है। तो सुमन जी ये बताएं कि आपने बोला कि आपने वेट मेंटेनेंस करना भी सीखा, तो जो लोग वेट मेंटेनेंस नहीं सीख कर जाते, तो क्या वो अपना वेट मेंटेन कर पाते हैं? और वेट मेंटेनेंस सीखने से आपकी वेट लॉस जर्नी, आपकी लाइफ कितनी ज्यादा आसान हो गई? अब अनम्यूट कर कर बताएं। मैम नहीं, मैंने मैडम के गाइडेंस में ही सीखा है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें कभी भी कहीं बाहर या कुछ भी करना, मतलब जरूरी तो नहीं है ना कि हम औरों को भी बता सकते हैं, जैसे बच्ची को या औरों को भी। चलो मेरे को तो ये हो गया कि मैंने खाना है, यही खाना है, मैंने नहीं। और एक चीज और बताती हूँ मैम, मैंने ना अभी इम्प्लांट कराए, 6-7 महीने से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो डॉक्टर ने मेरे को बोला था कि आप प्रोटीन वाली डाइट लो। तो मैंने बोला कि नहीं मैम, मैं तो प्रोटीन वाली डाइट ही लेती हूँ। तो मेरे दांत निकले, मतलब जब शुरू में उन्होंने ट्रीटमेंट किया ना तो बहुत इजी से निकल गए। अब जब मैं 3 महीने 4 महीने बाद गई ना, उन्होंने फिर मतलब स्टेप वाइज किया। तो अभी वो देख के हैरान थी, शॉक्ड थी, कहती क्या हो गया, ये मेरे से दांत नहीं निकल रहे आपके। उसने मैम ड्रिल, मतलब 2-2.5 घंटे घिस के निकाले मेरा दांत। ऊपर से खराब था, बट अंदर से कहती है कैसे, इतना कैसे ग्रो हो गया। फिर हंसने लगी, कहती ये सब प्रोटीन का कमाल है। मैं क्या मैडम, बचपन में किसी ने बताया होता तो ये ऊपर वाले भी बच जाते। ठीक है। ठीक है सुमन जी, थैंक यू सो मच आज आने के लिए। और मैं आपसे आज कम से कम 1-1.5 साल के बाद मिल रही हूँ, और बहुत ही ज्यादा आप बढ़िया लग रहे हो। तो भाई आज ये हमारे स्पेशल गेस्ट थे जिनको हमने बुलाया आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए और बताने के लिए कि वेट मेंटेनेंस सीखना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद से नहीं कर पाओगे और नहीं सीखोगे तो वापस वेट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो सुमन जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट में भाई जो भी आपने सीखा है उसका बता दो कि यार अगर तुमने ये फॉलो कर लिया तो मेरा इतना वेट कम हुआ है, आपका भी वेट कम हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने 25 kg से हमारे साथ वेट कम करा है, तो जो मोटापे से परेशान है वो क्या करे कि उनका 25 किलो वेट कम हो जाए आपकी तरह। मैम पहले तो मैंने 34 टोटल किया था मैम के साथ। हम्म। और मैम पहली बात तो मैं शीतल मैम का बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ज्यादा मैम, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। और 21 डेज तो मैं बहुत डर रही थी, उनको पता है मैं इचिंग की वजह से, मुझे आपसे ही पहले बात हुई थी, बहुत मैं बहुत डर था। लेकिन मेरी 21 डेज इतनी इजी निकल गई, मुझे पता है। मुझे हैरानी की बात है कि कोई इचिंग नहीं हुई। और इचिंग की वजह से मैंने कभी सॉल्ट वाटर भी 1-2 बार लिया, मैंने पूरी जर्नी मेरी बगैर सॉल्ट वाटर के रही है, मैंने नहीं लिया सॉल्ट वाटर। तो मैम मैडम का तो बहुत ही बहुत, मैम मैडम के साथ करो तो कुछ, कोई मैडम कोई टेंशन नहीं है, कोई वो नहीं है मेरे को। मैम का तो पूरा सपोर्ट रहा है, और मैंने शायद 90% कोर्स मैडम के साथ ही लिए। तो अभी मैम से बोला था कि मेरे को मतलब जुड़े रहने के लिए कोई नया कोर्स आएगा मेंटेनेंस का तो मैं ज्वाइन करूंगी, सिर्फ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि सीख तो लिया मैम ने, अच्छे से सिखा दिया है।
मैम शीतल मैडम की गाइडेंस में मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई और बहुत अच्छे से सिखाया उन्होंने। थैंक यू सो मच, और हम आपको बुलाते रहेंगे और आपसे भी मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और थैंक यू यार शीतल सो मच